अगर मैं आपसे पूछूं कोई ऐसी चीज़ बताओ जो होती भी है और नहीं भी होती, मैं बताऊं? अंधेरा। अंधेरा होता भी है और नहीं भी होता। नहीं क्यों नहीं होता? क्योंकि इसका कोई भौतिक स्वरूप है ही नहीं, मतलब ये कोई भौतिक वाली चीज़ है ही नहीं। और ऐसी चीज़ बताओ, सोच के बताओ। दूसरी चीज़ है मन। मन होता भी है और नहीं भी होता। नहीं क्यों नहीं होता? क्योंकि कोई भौतिक वस्तु नहीं है। ऐसी बहुत सारी अनगिनत चीज़ें हैं जो भौतिक रूप से होती ही नहीं हैं, फिर भी वो होती हैं। ऐसी ही एक चीज़ है, वो है सूक्ष्म शरीर। मेरा भी बहुत दिमाग खराब हुआ था इस सूक्ष्म शरीर को समझने में। कई सालों तक मैं चिंतन करता रहा, यार ये सूक्ष्म शरीर क्या होता है, पल्ले ही नहीं पड़ता। बाकी सब समझ में आ जाता था, ये आत्मा, ये परमात्मा, ये बाकी समझ में आ जाती थी। गाड़ी कहाँ अटकती थी? सूक्ष्म शरीर पे। सूक्ष्म शरीर को समझने से पहले थोड़ा सा मन को समझ लेते हैं। एक चीज़ बताओ, ये जो मन है क्या कोई भौतिक वस्तु है? आप कहोगे नहीं। क्या मन इस शरीर का कोई हिस्सा है? आप कहोगे नहीं। क्या परमात्मा ने हमारे शरीर के अंदर मन को घुसेड़ रखा है? मन चाहे एक बिंदु के रूप में ही हो, छोटा सा ऐसे कहीं घुसेड़ रखा है? आप कहोगे नहीं। क्या मन इस शक्ति के बिना, यानी ये जो शक्ति है, आत्मा है, परमात्मा है, ये जो शक्ति है, क्या इसके बिना अलग से बाहर ऐसे कहीं घूम सकता है, दाएं बाएं, शरीर से भी बाहर या इधर उधर? या ये शरीर मर जाए या ये मृत्यु हो जाए तो भी मन घूम रहा है दाएं बाएं? आप कहोगे नहीं। ऐसी एक चीज़ और भी है, अहंकार। बिल्कुल, अहंकार पे भी ये सारी चीज़ें लागू होती हैं। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जिनका भौतिक स्वरूप नहीं है, जो इस शक्ति के बिना अलग से कुछ है ही नहीं, फिर भी वो सारी चीज़ें हैं। और ऐसी सारी चीज़ों को मिला के हम जो चीज़ बनती है, जो चीज़ होती है, भौतिक रूप से नहीं, बस ऐसी सारी चीज़ों को मिला के हम जो चीज़ को कह सकते हैं उसको हम कहते हैं सूक्ष्म शरीर। तो जैसे मैंने बात शुरू की थी ना, ऐसी कोई चीज़ जो होती भी है और नहीं भी होती, तो सूक्ष्म शरीर भी ऐसा ही है। भौतिक वस्तु तो ये है ही नहीं। भौतिक वस्तु कोई होती तभी तो हम कहते हैं ना, शरीर के अंदर, शरीर के बाहर। ये चीज़ तो ऐसी है ही नहीं। आप खुद ही देख लो, मन कैसा होता है, अहंकार कैसा होता है। हाँ, एक चीज़ और, सूक्ष्म शरीर में एक चीज़ मुख्य है जो मेन है, वो है अहम भाव, मैं का भाव। ये मेन सूक्ष्म शरीर, वैसे हम इसी को कह सकते हैं। वैसे तो मन, अहंकार, ये चित्त और मैं का भाव, अगर ऐसी चीज़ों को जिनका कोई भौतिक स्वरूप है ही नहीं, ऐसी चीज़ों के समूह को हम कहते हैं सूक्ष्म शरीर। इसको हम जीवात्मा भी कह सकते हैं। आप हो गए, मैं हो गया, मैं खुद हो गया, हम सारे के सारे ये सूक्ष्म शरीर ही हैं। वास्तविकता में सूक्ष्म शरीर ही हैं, यानी जीवात्माएं हैं। और फिर से ध्यान देना, हमारा भी कोई भौतिक स्वरूप नहीं है। हम भी इस शक्ति के बिना कुछ नहीं है। मैं फिर से बोल रहा हूँ, हमारा भी कोई भौतिक स्वरूप नहीं है। जैसे मन है, जैसे मैं हूँ, ये सारी चीज़ें भौतिक स्वरूप में होती नहीं है। इसके समूह को हम सूक्ष्म शरीर कहते हैं, जीवात्मा कहते हैं। मतलब हमारा भी कोई भौतिक स्वरूप नहीं है। आप कहोगे हमारा भौतिक स्वरूप तो ये रहा। भाई, ये तो परमात्मा है। आत्मा परमात्मा का अंश, शक्ति, इसी ने शरीर रूप धारण किया हुआ है। ये हुआ ना, मैं थोड़ी हुआ। मैं तो अलग से एक भाव मात्र हूँ। जैसे मन होता है, इच्छाओं, कल्पनाओं को कहा जाता है, कोई भौतिक वस्तु थोड़ी होती है। ऐसे मैं भी एक भाव है। मैं भी, जो आप हैं ना, आप हैं और मैं हूँ, सारे जीव हैं, ये सारे मैं भाव ही हैं, सूक्ष्म शरीर ही हैं। और इस शक्ति के बिना अलग से नहीं अस्तित्व रखते। अलग से अस्तित्व रखते तभी तो हम कहेंगे शरीर के अंदर, शरीर के बाहर। पहली बात तो हमें शरीर भी समझना होगा।
सूक्ष्म शरीर को समझने से पहले हमें शरीर को भी तो समझना है। शरीर क्या होता है? शरीर के बारे में अगर कहा जाए, चाहे वो हम स्थूल शरीर की बात कर लेते हैं। सूक्ष्म शरीर तो मैंने बता दिया, भौतिक रूप में कुछ होता ही नहीं। शरीर असल में अगर हम ऐसे सोचें, सांसारिक दृष्टि से भी सोचें, बायोलॉजी के हिसाब से भी सोचें, तो अनंत सूक्ष्म जीवों का समूह मात्र है। दूसरी बात, हमारे शरीर एटमों से, मॉलिक्यूल से बना है, जो कि खाली ही होते हैं। तो एक किस्म से ये शरीर खाली ही है, हमें ये भरा हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन अगर हम विज्ञान के हिसाब से सोचें तो इसका काफ़ी सारा हिस्सा खाली ही है। और अगर हम अध्यात्म की दृष्टि से देखें तो संसार को मिथ्या कहा गया है, यानी मिथ्या ही है। मिथ्या का मतलब जो हमें महसूस हो रहा है, दिखाई दे रहा है, वो एक्चुअली वो है ही नहीं, वो चीज़ ही दूसरी है। इसी तरह से संसार में ये शरीर भी आ जाता है, यानी ये भी मिथ्या है। मिथ्या का मतलब फिर से बोल रहा हूँ, ये एक्चुअली है ही नहीं, हमें एक महसूस हो रहा है परमात्मा की शक्ति के कारण। परमात्मा के कारण हमें ये महसूस हो रहा है कि शरीर है, ऐसे ही महसूस हो रहा है कि संसार है। तो ये शरीर की अनुभूति भी तो शरीर के माध्यम से है। तो शरीर का मतलब एक और भी होता है, जो मिथ्या है, जो भ्रम है, जो है ही नहीं, वही शरीर है। तो इन सारी बातों के हिसाब से सोचें तो ये शरीर भी, स्थूल शरीर जिसको हम कह रहे हैं, ये भी वास्तव में है नहीं। तो संक्षेप में मैं ये कहना चाहता हूँ, ना तो सूक्ष्म शरीर कोई भौतिक चीज़ है और ना ही ये स्थूल शरीर। स्थूल शरीर तो वैसे भी परमात्मा का एक प्रगटाव है। आप ये मन से निकाल दो कि ये स्थूल शरीर भी होता है और उसके अंदर सूक्ष्म शरीर छोटा सा बिंदु सा घुसा हुआ है। तो पहले ये चीज़ क्लियर कर लो। आप एक काम करो, दही हम जो रोज़ खाते हैं ना, जो रोज़ दही खाते हैं, अगर हमने कभी इसको माइक्रोस्कोप से देख लिया, माइक्रोस्कोप एक यंत्र होता है जो छोटी चीज़ों को बड़ा करके दिखाता है। तो दही को अगर हम माइक्रोस्कोप से देख लें, यानी एक किस्म से यूँ समझ लो कि एक लेंस है, लेंस से देख लें तो उसमें छोटे छोटे कीटाणु दिखाई देंगे, छोटे छोटे बैक्टीरिया। तो अगर हम, कुछ लोग ऐसा हो सकता है कि उनको सूक्ष्म जीवों के बारे में पता ही ना हो, माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में पता ही ना हो, मतलब ये इतने छोटे होते हैं, इतने छोटे होते हैं, लेकिन जीव होते हैं। जीव होने का मतलब उनका अपना शरीर भी हो गया, शरीर के अंदर उनकी आत्मा भी हो गई। फिर तो इस हिसाब से जीव इतने होते हैं कि अगर हम एक बिंदु पे, छोटे से बिंदु पे भी देखें तो लाखों करोड़ों आ जाएंगे, इतने छोटे जीव होते हैं। और ऐसे छोटे जीव हमारे शरीर में भरे पड़े हैं, भरे पड़े हैं। दही में भी भरे पड़े हैं, दूध में भी भरे पड़े हैं, पानी में भी भरे पड़े हैं, आसपास भी भरा पड़ा है, सूक्ष्म जीवों से भरा पड़ा है ये संसार। तो अगर आपकी बात मान लें, लोगों की बात मान लें कि एक शरीर होता है, शरीर के अंदर आत्माएं होती हैं, इस हिसाब से तो ये अनंत आत्माएं, यहाँ पे अनंत आत्माएं, पानी में अनंत आत्माएं, दूध में अनंत आत्माएं, दही में, इस हिसाब तो ऐसा भरा हुआ है। और अगर हम ये सोचते हैं कि सूक्ष्म शरीर शरीर के अंदर होता है, स्थूल शरीर के अंदर होता है, तो ऐसे बहुत सारे सूक्ष्म शरीर इन सूक्ष्म जीवों के अंदर भी हैं। तो ये बात ना थोड़ी गलत है कि सूक्ष्म शरीर छोटा सा शरीर होता है और वो स्थूल शरीर के अंदर होता है। क्योंकि जब हम सूक्ष्म जीवों की बात करते हैं तो शरीर तो उनका भी होता है, स्थूल शरीर तो उनका भी होता है। तो वो पहले से ही इतने सूक्ष्म हैं, पहले से ही इतने सूक्ष्म हैं। तो जो हम कल्पना करते हैं ना सूक्ष्म शरीर की, भाई छोटा सा होगा, उतने छोटे तो सूक्ष्म जीव पहले से होते हैं। सूक्ष्म शरीर की बात अलग है, सूक्ष्म जीव की बात अलग है। तो ये थोड़ा मन से निकालना पड़ेगा कि सूक्ष्म शरीर एक छोटा सा शरीर होता है। ऐसे बहुत सारे जीव हैं जिनका अगर हम सर भी काट दें ना तो भी वो जिंदा रहते हैं। जिंदा रहने की तो बात छोड़ो, जो बचा हुआ हिस्सा है उनका भी सर आ जाता है, उनकी भी आंखें आ जाती हैं। तो अगर हम ये सोचते हैं ना कि एक सूक्ष्म शरीर स्थूल शरीर के अंदर यहाँ पे होता है, तो जब सर ही काट दिया ये तो अलग हो गया, सूक्ष्म शरीर तो चला गया, अलग हो गया। फिर ये जो नया जीव बन जाता है बाकी बचे हुए हिस्सों से,
इसका सूक्ष्म शरीर कहाँ से आया? इसको तो परमात्मा ने बनाया नहीं, ये तो वही एक ही बार परमात्मा ने बनाया था, शरीर हमने काट दिया, उसका सिर काट दिया। वैसे एक बात बताऊं, मेरा भी बड़ा दिमाग खराब हुआ, सही कह रहा हूँ। मुझे समझ ही नहीं आता था सूक्ष्म शरीर क्या होता है। मैं पता क्या सोचता था, यार कोई तो है ना जो दुख सुख भोगता है। जब सब कुछ परमात्मा है तो परमात्मा को तो दुख होना नहीं चाहिए, परमात्मा को तो दर्द होना नहीं चाहिए। लेकिन मुझे तो दर्द होता है, मुझे कोई चोट पहुंचाए, हाथ पे उंगली पे हथौड़ी मार दे तो मेरे को तो बहुत दर्द होगा। तो कोई तो है ना जो दर्द भोगता है, कुछ तो अलग है ना परमात्मा से, मैं ये सोचता था। बड़ा दिमाग खराब हुआ, यहीं पे गाड़ी अटकती थी। सूक्ष्म शरीर क्या होता है, सूक्ष्म शरीर क्या होता है, जीवात्मा क्या होता है, मृत्यु किसकी आती है, कौन है जो शरीर से निकल जाता है अंदर आ जाता है। भाई बड़ा दिमाग खराब हुआ, इसके कई साल लग गए समझने में। लेकिन जैसे ही इस परमात्मा की तरफ ध्यान देना शुरू किया, जो आसपास घटित हो रहा है, जो यहाँ पे घटित हो रहा है, जब मैंने स्ट्रैटेजी चेंज की, यानी समझना छोड़ दिया परमात्मा को दिमाग से समझना ही छोड़ दिया, इसका एहसास करना शुरू कर दिया। ये मेरे जीवन का टर्निंग पॉइंट था। किताबों को पढ़ने से नहीं समझ में आती ये बातें। यूट्यूब की वीडियो देखोगे तो अलग अलग हर कोई अपने मन के हिसाब से आपको बताएगा। तो मेरे जीवन में कम से कम जो टर्निंग पॉइंट आया वो इस वजह से आया कि मैंने इसका एहसास करना शुरू कर दिया। एहसास करना शुरू कर दिया तो इसकी प्रेजेंस महसूस होनी शुरू हो गई। जब मैंने आस पास की चीज़ों को, घटनाओं को महसूस करना शुरू किया, मैंने क्या किया, तो जो बाई चांस ना मेरा कदम सही पड़ गया। बाकियों का कई बार गलत दिशा हो जाती है, मेरी दिशा बाई चांस, परमात्मा की कृपा कहो कि मेरी जो दिशा थी वो सही हो गई। मैंने जो अध्ययन शुरू किया वो अपने आप पे किया कि यहाँ पे क्या क्या हो रहा है। फिर मैंने महसूस किया कि सब कुछ तो अपने आप हो रहा है, मैं तो खाली अपने आप को मैं सोचे जा रहा हूँ। तो कहने का मतलब ये सूक्ष्म शरीर क्या होता है, जीवात्मा क्या होता है, दिमाग लगाना छोड़ दो, एहसास करना शुरू कर दो, क्योंकि आसपास परमात्मा मौजूद है भाई, देख रहा है, आपके सारे भाव समझ रहा है, आपके सारे कर्म देख रहा है, आपकी कितनी जिज्ञासा है, झूठी है या सच्ची है। कहीं आप ज्ञान तो इकट्ठा नहीं करना चाहते, अपने अहंकार की संतुष्टि करना तो नहीं चाहते, कहीं अपनी बस इच्छाओं को तो पूरी करना नहीं चाहते। ज़्यादातर तो लोग यही चाहते हैं, वो समझने की कोशिश करते हैं सूक्ष्म शरीर क्या होता है, ये क्या होता है, क्या करोगे उसका, कुछ फ़ायदा नहीं होने वाला। इसका एहसास जैसे ही मैंने शुरू कर दिया, जीवन में परिवर्तन आना शुरू हो गया, प्रभु के दर्शन होने शुरू हो गए। तब जाके मैं आपको ये बातें बता रहा हूँ, नहीं तो मैं भी साधारण इंसान ही तो हूँ आपका, बस मेरा वो कदम सही पड़ गया। चलो एक चीज़ बताओ, हम जैसे कहते हैं ना सूक्ष्म शरीर एक छोटा सा शरीर होता है, इस शरीर के अंदर, स्थूल शरीर के अंदर होता है, थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं, थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं। अब जैसे मैं हूँ, मेरा ये स्थूल शरीर हो गया, इसके अंदर मेरा सूक्ष्म शरीर हो गया। मृत्यु के बाद क्या होगा, ये सूक्ष्म शरीर बचा रहेगा, फिर परमात्मा इस सूक्ष्म शरीर को किसी दूसरे जीव में डाल देगा, यानी दूसरे जीव का शरीर बनाएगा और उसमें ये सूक्ष्म शरीर घुसेड़ देगा, बन गया नया जीव। ऐसा ही तो सोचते हैं सारे, भाई नया जन्म हो गया। अब मान लो मेरा शरीर, सूक्ष्म शरीर बंदर के शरीर में डाल दिया, बंदर बना दिया मेरे को, मान लेते हैं। होगा क्या, पहले परमात्मा बंदर का शरीर बनाएगा। अब शरीर तो मिट्टी होता है, अपने आप में कुछ होता ही नहीं, उसमें मेरा ये सूक्ष्म शरीर घुसेड़ दिया, बन गया बंदर मैं। अब जब तक मैं जो हूँ इस शरीर में हूँ, तब तक तो मेरे से छलांगे लगाई नहीं जाती पेड़ों पे। जब मेरे को ही, मैं तो वही रहूँगा सूक्ष्म शरीर, मेरी ताकत तो वही रहेगी ना जो मेरी है। अब तो मुझे जंप लगाना आता नहीं, जब मेरे को बंदर के शरीर में घुसेड़ देगा तो मुझे जंप लगाना भी आ जाएगा, छलांगे मारूंगा पेड़ पे। ये कैसे हो सकता है, शरीर की तो अपनी कोई ताकत होती नहीं, बंदर का शरीर तो बंदर का शरीर ही रहेगा ना, शरीर तो मिट्टी होता है, शरीर की अपनी कोई ताकत नहीं होती। मेन चीज़ तो सूक्ष्म शरीर है।
अब मैं सूक्ष्म शरीर अंदर हूँ तो मेरे से छलांगे नहीं लगती। बंदर के शरीर में घुस जाऊंगा तो मुझे छलांगे लगाना किसने सिखा दिया? कैसे छलांगे लगा लूँगा मैं? और चीज़ देखो, एक हमिंग बर्ड होता है। हमिंग बर्ड 1 सेकंड में लगभग 70-80 बार अपने पंख फैला लेता है, वो फड़फड़ा लेता है 1 सेकंड में 70-80 बार। अब जब परमात्मा ने हमिंग बर्ड बनाया होगा, उसका शरीर बनाया होगा, मान लो मेरे को अगले जन्म में हमिंग बर्ड बनाता है तो मेरा सूक्ष्म शरीर उसमें डाल देगा। ठीक है, आत्मा को सूक्ष्म जो लोग सोचते हैं भाई शरीर के अंदर डाल देते हैं, यही सारा सोचते हैं। अब हमिंग बर्ड में मेरे को डाल दिया, अब तो मैं 70-80 बार ऐसे फड़फड़ा नहीं सकता। कौन सी चीज़ आ गई जो हमिंग बर्ड में घुसने से मैं 70-80 बार पंख भी फैला लूँगा 1 सेकंड में 70-80 बार? तो बहुत सारी गलत फहमियाँ हैं, बहुत सारी गलत फहमियाँ इस तरह की, तो ये दिमाग से निकालना पड़ेगा। ये बहुत जना ये शरीर के अंदर घुसेड़ना भाई मेरी तो समझ से बाहर है। पता नहीं लोग यार इसको मान कैसे लेते हैं, ऐसे घुसेड़ देते हैं परमात्मा एक अलग बैठा है। एक चीज़ है ना जो बहुत ज़्यादा हमें कंफ्यूज करती है, जिसकी वजह से सारे भ्रम हैं, वो ये ज़्यादातर लोग पता क्या सोचते हैं, परमात्मा ने हमें बना के छोड़ा हुआ है, यानी एक परमात्मा है उसने मुझे बना के छोड़ा हुआ है, जैसे मैं अब अलग से स्वतंत्र रूप से कुछ हूँ, अभी जिंदा हूँ। यही दिमाग में है ना सारे भ्रमों का, सारे क्वेश्चनों के मूल में यही भ्रम है। जैसे बर्फ़ होती है ना, बर्फ़ से ठंडक है। अब ठंडक ऐसी चीज़ तो होती नहीं कि जो बर्फ़ से निकल के बाहर घूम रही हो, बर्फ़ यहाँ पे है, यहीं पे ठंडक है। ऐसे ही ये शक्ति है, इसी शक्ति से सारा कुछ उत्पन्न हो रहा है। जैसे बर्फ़ से ठंडक, वैसे ही शक्ति से मैं भाव, यानी सूक्ष्म जीव, यानी मैं, आप, हम सब ऐसे ही हैं। हम सब के अंदर एक ही शक्ति है, हम सब के अंदर एक ही शक्ति है। हम तो छोड़ो, पेड़ पौधे, जीव जंतु, सूर्य, तारे, धरती, सब एक ही शक्ति है। सभी से उत्पन्न क्या क्या हो रहा है? मन, अहंकार, सब कुछ, गर्मी, सर्दी, सारी चीज़ यहीं से उत्पन्न हो रही है। तो मैं जो हूँ ना, यानी जो आप भी हैं, मैं भी हैं, ये हम सूक्ष्म शरीर हैं। अभी अभी मैंने क्या बताया, सूक्ष्म शरीर अपने आप में कुछ होता ही नहीं है। ऐसे ही मैं और आप अपने आप में कुछ है ही नहीं। कुछ होंगे तभी तो शरीर के अंदर घुसेंगे निकलेंगे, जब है ही नहीं। हम हर पल उत्पन्न हो रहे हैं। ये हर पल वर्ड इम्पोर्टेंट समझना, बार बार सुनना इस बात को। हम हर पल उत्पन्न हो रहे हैं, स्वतंत्र रूप से, अलग से बने हुए नहीं हैं। जैसे हारमोनियम की दबाई सारे गामा, अब सारे गामा होते भी हैं और नहीं भी होते। सारे गामा तो है, ये सा, ये रे, ये गामा, लेकिन ये वो आवाज़ है, फिजिकल रूप तो उनका भी नहीं है। और ऐसा भी नहीं है कि सा बन के घूम रहा है कहीं पे, हारमोनियम को छोड़ के ये रहा सा। तो हम भी परमात्मा को छोड़ के अलग से नहीं घूम रहे। जिस तरह से हारमोनियम की दबाई, सा की आवाज़ आ रही है, जब तक की दबी हुई है सा की आवाज़ है, सा की आवाज़ अलग से कुछ नहीं है। तो ऐसे ही मैं, आप, सारे के सारे, हम सब इस शक्ति से उत्पन्न होने वाले भाव मात्र हैं। इसी को खाली जो कुछ नहीं होता ना, वही तो सूक्ष्म शरीर है। मैं आपको थोड़ा सा विज्ञान से भी जोड़ना चाहता हूँ, प्रकृति के रहस्यों से भी जोड़ना चाहता हूँ। उससे क्या होगा, आपकी जिज्ञासा बढ़ेगी। जो प्रकृति की ऐसी इंटरेस्टिंग बातें हैं जिनको हम सुनते हैं, समझते हैं, तो हमें परमात्मा का और ज़्यादा एहसास होता है। जैसे लाइट के बारे में ले लो। लाइट की जो स्पीड होती है ना, लाइट की स्पीड चलने की, एक जगह से दूसरी जगह जाने की, वो होती है लगभग 1 सेकंड में 3 लाख किलोमीटर। भाई सिर्फ 1 सेकंड, ये 1 सेकंड हो गया, लाइट चली गई 3 लाख किलोमीटर दूर। 3 लाख किलोमीटर दूर। अगर हम लाइट की स्पीड से कोई रॉकेट बना लें जो लाइट की स्पीड से चले,
यानी 1 सेकंड में 3 लाख किलोमीटर। इस स्पीड से भी हम चलते जाएं तो जो सबसे नज़दीक का तारा है 4 साल में पहुंचेंगे वहाँ पे। 4 साल में पहुंचेंगे जो सबसे नज़दीक का तारा है। अब ये वैज्ञानिक कहते हैं कि लाइट की स्पीड इतनी होती है। आते हैं जरा अध्यात्म पे। यार सोचो, लाइट क्यों चलेगी 1 सेकंड में 3 लाख किलोमीटर? मजबूरी है क्या हो गया उसकी? जैसे सूर्य से रोशनी आती है ना, सूर्य से भी लाइट आती है, तो 1 सेकंड में 3 लाख किलोमीटर के हिसाब से आती है यहाँ पे। अब ज़रा सोचो, सूर्य रोशनी वहाँ होती है, लाइट ना आए वहाँ से, क्या कर लेंगे हम? क्यों आती है लाइट? अपने आप चल के 1 सेकंड में 3 लाख किलोमीटर चल के आ जाती है यहाँ पे धरती पे। नहीं आती भाई। परमात्मा, असल में ये परमात्मा ही है। वैज्ञानिकों को लाइट नज़र आती है। लाइट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कहते हैं वो कहते हैं लाइट खुद नहीं दिखाई देती। हाँ भाई, उनको लाइट खुद नहीं दिखाई देती, उसकी वजह से चीज़ें दिखाई देती हैं। तो जो खुद दिखाई नहीं देती ना, वो परमात्मा ही है। विज्ञान क्या करता है? हर में जड़ चीज़ों की शक्तियाँ देखता है बस। परमात्मा उनको नज़र नहीं आता। तो इसलिए मैं आपको विज्ञान की इंटरेस्टिंग बातें बताता हूँ, ताकि आपकी जिज्ञासा बढ़े, ताकि परमात्मा का एहसास बढ़े। लाइट तो छोड़ो, एक पेड़ है, बीज डालते हैं हम, धरती में बीज डालते हैं ना, नहीं उगाए परमात्मा, क्या कर लोगे आप? हम इतने आदी हो गए ना इन चीज़ों के, इतने चमत्कारों के आदी हो चुके हैं, अब हमें वो चमत्कार भी नहीं लगते। एक चीज़ बताओ, मैंने ये ताली बजाई, आवाज़ हुई, क्यों हुई आवाज़? आपने की आवाज़ पैदा, आपने तो ताली बजाई, बस ये 2 हाथ थे, ये मिला दिए, क्यों हुई आवाज़? सोचो ज़रा, क्यों हुई आवाज़? कहाँ से आई आवाज़? ताली तो मिलाई ना, बस हाथ ही तो जोड़े हैं, जोर से जोड़ दिए। मजबूरी है कोई आवाज़ होना? ये आवाज़ हुई जो यहाँ कण कण परमात्मा मौजूद है, वो करता है आवाज़। ताली तो बजाई, हाथ तो लगाए, आवाज़ इसने उत्पन्न की, परमात्मा ने। तो मेरा कहने का मतलब, परमात्मा की प्रेजेंस बहुत है। अब थोड़े से ना हमारे व्यूअर्स जो हैं, उनके कुछ क्वेश्चन आंसर ले लेते हैं। एक हमारे व्यूअर ने कहा है कि क्या यह सच है कि 84 लाख योनियों के बाद हमारा इंसान का जन्म होता है? और क्या यह सच है कि इस जीवन का लक्ष्य प्रभु प्राप्ति है? एक चीज़ बताओ यार, 84 लाख योनियों को छोड़ो, मैं कुछ कह भी दूँ हाँ होता है या, तो भी ना आपको ना तो ठीक से विश्वास आएगा और ना ही इसकी कोई गारंटी है इन चीज़ों की। सब ऐसे ही कहेंगे कुछ ना कुछ। आप एक चीज़ पर ध्यान दो बस, अभी परमात्मा है और उसका अभी एहसास किया जा सकता है। क्या आपके इस क्वेश्चन के पीछे एक चीज़ घुसी हुई है कि परमात्मा जब दूसरी योनियों में जन्म देता है तो एक शरीर बनाता है दूसरी योनि का, उसमें आत्मा घुसेड़ देता है या जीवात्मा घुसेड़ देता है, इसको आप जन्म समझ रहे हो। और आप समझ रहे हो कि ऐसी 84 लाख योनियों के बाद इंसान का जन्म मिलता है। क्या ये सत्य है? तो ये आधार ही सोच का गलत है। पहले आपको ये भी समझना पड़ेगा जन्म असल में होता क्या है, तभी तो आप 84 लाख योनियों की बात करोगे। मृत्यु क्या होती है, तभी 84 लाख योनियों की बात करो। तो पहले जन्म और मृत्यु समझना पड़ेगा। असल में जन्म मृत्यु कुछ नहीं है। जन्म, मैं फिर से बोल रहा हूँ, जन्म मृत्यु कुछ भी नहीं है तो ये परमात्मा ही। ये कुछ उत्पन्न करता है, कुछ बंद कर देता है। इन बातों को छोड़ दो, प्रैक्टिकल पे आ जाओ, वर्तमान पे आ जाओ। कहानियों में मत पढ़ो कि क्या सच है 84 लाख योनियों के बाद इंसानी जन्म मिलता है। कोई गारंटी दे ही नहीं सकता। कोई बातें बता भी देगा ना, आपको विश्वास भी नहीं होगा। कर लोगे बस, नहीं तो विश्वास कर लोगे और क्या होगा, लेकिन एक अनसर्टेनिटी बनी रहेगी। एक काम करो, ये जैसे कहते हैं ना, क्या ये सच है कि इस जीवन का लक्ष्य प्रभु प्राप्ति है, ये क्वेश्चन ही खत्म कर दो, प्रभु प्राप्त ही कर लो ना, बात ही खत्म करो। एक दूसरे व्यूअर ने क्वेश्चन किया है कि मुझसे मेडिटेशन ठीक से नहीं हो पा रही, या मेडिटेशन के बारे में उनका क्वेश्चन था। देखो भाई, मैं हूँ साधारण इंसान, मैंने खुद मेडिटेशन नहीं की, क्या बताऊँ आपको।
हाँ, मेरे लिए मेडिटेशन का मतलब पता क्या है? किसी भी चीज़ को उसके मूल रूप में देखना, मन को हटाकर, मन की अवस्था हटाकर, किसी भी चीज़ को स्थिर होकर उसके मूल स्वरूप में देखना ही मेडिटेशन है। इसमें कोई लंबी चौड़ी बातें नहीं है। तो अगर आप ध्यान से देखोगे, हर चीज़ का जो मूल स्वरूप है वो परमात्मा ही है। जब आप मन ठहर जाएगा, आपको परमात्मा के दर्शन होने शुरू हो जाएंगे। एक चीज़ और बताऊं, मेडिटेशन ना करना ये भी एक मेडिटेशन है। फिर कहूँ, मेडिटेशन ना करना, बहाव के साथ बह जाना, समर्पण कर देना, छोड़ देना विचारों को, कुछ भी, अपनी अकड़ जो है ना, मैं ये करूं, मैं वो करूं, परमात्मा ऐसा होना चाहिए, छोड़ देना, ये भी तो मेडिटेशन है। सहज अवस्था में जीना। परमात्मा ने हमें इंसान बनाया है, रोना आएगा तो रो लेंगे, हंसना आएगा तो हंस लेंगे, सारे इसी ने ही तो बनाए हैं, रोना भी इसने बनाया। ये थोड़ी है कि हमें रोना नहीं है, ये थोड़ी है कि हमें हंसना नहीं है। अकड़ नहीं चलानी, इंसान ही बनना है। लोग कहते हैं ना, नहीं रोना नहीं चाहिए, संत महात्मा तो ऐसा होना चाहिए। क्यों भाई, संत महात्मा भी तो इंसान ही है। परमात्मा ने हमें इंसान ही बनाया है, अपना मूल रूप इंसान ही है। भाई मेरे को सुख हंसना भी इसने एहसास दिया है, रोने का एहसास भी दिया है। लोग उदास होने को बुरा मानते हैं क्यों भाई, कोई दुख सुख आता है, उदास हो लो, क्या दिक्कत है इसमें? उदासी को रोकोगे ना, वो दुख देगी, वो और घुटन पैदा करेगी। स्वीकार कर लो, दुख भी होते हैं ज़िंदगी में, सुख भी होते हैं, जैसा इसने बनाया है, इसी ने ही तो बनाया है ये सारे एहसास। मैं इंसान हूँ, क्यों बनूँ मैं संत महात्मा? क्यों मैं मेडिटेशन करूँ? क्यों करूँ मेडिटेशन? मैं नहीं करता। मेरे को अपनी अकड़ क्यों चलानी? क्यों मैं मेडिटेशन करूँ? क्यों मैं सीरियस हो जाऊँ? क्यों मैं एक संत सा बन जाऊँ, विद्वान सा बन जाऊँ, पढ़ा लिखा बन जाऊँ, मेरे को शास्त्रों का पता है? इससे तो अहंकार बढ़ता है। मेरे पास तो समर्पण है। मैं तो प्रभु को कह दूंगा, भाई देख, मैं बुरा हूँ तो बुरा हूँ, जैसा भी हूँ तेरा हूँ, तू जान। छोड़ देना, मस्त रहना, सारा कुछ कर प्रभु रहा है, मैं अपना दिमाग क्यों खराब करूँ? समर्पण भी एक मेडिटेशन है। तो अंत में जो हम आज की वीडियो थी कि सूक्ष्म शरीर क्या है, अगर आप संक्षेप में समझना चाहते हो तो ये जो अहंकार, मैं का भाव है, यही सूक्ष्म शरीर है। होता भी है, नहीं भी होता।